अविरल जी, कल जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में जो आज 9वां अधिवेशन रहा समाजवादी पार्टी का, जिसमें नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। अब आप कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप आए हुए हैं लखनऊ, तो क्या कहना चाहते हैं और आप किसको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर के काफी चर्चा भी है और मीडिया भी लगातार इस पर चर्चा कर रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा, कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः अखिलेश यादव को ही बनाया जाएगा या कोई अन्य चेहरा होगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः है अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। चर्चा इस बात की है कि हमारे पार्टी में कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं सकता है और हम लोग चाहते हैं, मतलब हम लोग सब लोगों की इच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बने। ये आम जनता की इच्छा है कि केवल पार्टी के लाल टोपी की इच्छा है? नहीं, ये मतलब सब लोगों की इच्छा है। सब लोगों की इच्छा है। ये कैसे सर्वे हुआ सब लोगों की इच्छा है? आपने टोपी लगाया है, इसका मतलब है कि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं या पार्टी कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मतलब पद चिन्हों पर हम चलते हैं और मतलब जो वो कहेंगे उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पुनः बने। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का हो गया, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो जाएगा। इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई और खास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का जो मुद्दा चल रहा है, आप युवा भी हैं, तो इन मुद्दों पे क्या आप लोग संघर्ष करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर संघर्ष करेगी, विपक्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखा पाएगी नहीं करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सदा जो है संघर्ष करते चली आई है और छात्रों, नौजवानों के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेगी और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी खुल के छात्रों के साथ देगी और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ठीक, तो पुरानी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। जब 2001 में नेताजी मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम लगा था सुल्तानपुर के रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में, तो नेताजी ने इनको गोदी में उठाया था। उस समय तब खास करके सोशल मीडिया का इतना युग नहीं था, लेकिन एक अलग पहचान इनकी छोटे नेता के तौर पे देखी गई थी। तो आज राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुआ था समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन और कल जो राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, जिसमें आज प्रदेश अध्यक्ष और कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इन सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के कोर कमेटी और जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी से आए हुए सुल्तानपुर से चल करके तमाम कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई और तमाम मुद्दों को लेकर के इनकी नाराजगी भी है और तमाम चीज़ों को लेकर के ये नाखुश भी हैं कि सक्रिय सदस्य और जो जमीनी धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, इनकी जो है पहचान जिले में, वो चाहे जिला अध्यक्ष हो या पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, वो कद्र करना नहीं जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो 24 के चुनाव की तैयारी कर रही है, उस चुनाव की तैयारी में इनके लिए चुनौतीपूर्ण ये सवाल होगा और कदम भी होगा कि अपने ही कार्यकर्ता को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं से विपक्ष को धाराशाही होने में देर नहीं लगेगी और सत्ता का जो इशारा है और सत्ता का जो हथकंडा है उसको आप और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों को यदि अपनी ही पहचान नहीं दे पा रहे हैं तो ये बड़े चिंता का विषय है। इसको समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं और जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनके लिए सोचने का भी विषय है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का विषय है। सुरेंद्र जी ने बताया कि जो एसी वाली राजनीति है, वर्तमान दौर में जो फेसबुकिया राजनीति चल रही है सेल्फी पॉइंट की, इन राजनीति से इतर होकर के समाजवादी पार्टी को राजनीति डॉक्टर लोहिया के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और तमाम समाजवादी बहुजन चिंतक के विचारधारा को देखते हुए धरातल पर उतर करके पुनः पुरानी विचारधारा पर नेताजी के पैटर्न समकक्ष राजनीति करना चाहिए। ऐसे में फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव। हमारे साथ अजीत वर्मा जी हैं, पूरे भारत से हैं और ये आज लखनऊ के राष्ट्रीय सम्मेलन में जो 9वां अधिवेशन हुआ था आए थे और निवर्तमान आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और आपके साथ में तमाम भीड़ें भी आई होंगी आज। जी,
और तमाम लोग आए भी होंगे, तमाम चेहरे भी होंगे, और जिले से आपके विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जो है मौजूदा आए होंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? वो तो पार्टी के आला कमान का फैसला है, न किसी जो है पदाधिकारी से, छोटे जैसे सेक्टर प्रभारी हुए या सक्रिय कार्यकर्ता हुए, किसी को कोई न पूछा गया न वोटिंग कराई गई। भाई वो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनसे अपना विचार विमर्श करके उन्होंने अपना रिपीट कर दिया। बड़े नेता कहते हैं कि कोई आवेदन नहीं किया गया, आपकी इच्छा नहीं होती है क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने की? क्यों नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ये सिस्टम ही नहीं है, और न छोटे कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह है कभी न छोटे, उसके बावजूद भी ना सिस्टम है ना जगह है, तब भी आप लाल गमछा रख करके राजनीति कर रहे हैं। हाँ कर बड़ा सवाल है। हाँ कर रहे हैं भाई, हाँ जुड़े हैं, पद था इसलिए उसका सम्मान कर रहे हैं। अब जिस दिन अब सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? बिल्कुल जी। अच्छा, कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसके रूप में देखना चाहते हैं? ना सेक्टर प्रभारी का कोई मतलब है, छोटे कार्यकर्ता जो जमीनी नेता हैं ना उनसे कोई राय सलाह न कोई मशवरा करने वाला है। वो भी अपना बड़े बड़े जो चेहरे हैं उन्हीं से अपना डिस्कस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ले जाएंगे। इसका मतलब तो जिले में भी जैसे जिला अध्यक्ष हो गया, या ब्लॉक अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, या बूथ अध्यक्ष है, जिसको भी जिला अध्यक्ष के द्वारा या जिले की कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, कभी क्या राय ली गई है जिला अध्यक्षों के द्वारा, या वहाँ के जो विधानसभा तमाम बार तमाम मुद्दे उठे भी हैं कि जो विधानसभा जो प्रत्याशी है वो अपने ही लोगों को विधानसभा अध्यक्ष बना रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष बना रहा है, बूथ अध्यक्ष बना रहा है। ये एक जिले की समस्या नहीं, सुल्तानपुर की समस्या नहीं है, हर जिलों की समस्या है। तो क्या आपकी पार्टी में या आपके जिले में इस तरह की समस्या रही है, नहीं रही है? हमेशा रही, ना बूथ अध्यक्ष चाहे सदस्य हों चाहे सेक्टर प्रभारी हों, जो जमीनी जो बूथ एक खड़ा करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, पूरा पीठ पत्थर की तरह खड़े रहते, कभी उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय का दफ्तर जो है आपके यहाँ सुल्तानपुर में, वहाँ पे बैठक भी होती है, कार्यक्रम भी होते रहते हैं, तो इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है? फिर धरातल पे आप 24 के चुनाव में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? वो अपना लड़ेंगे अपने सिस्टम से, जैसे उनका भाई सिस्टम होगा उसी हिसाब से लड़ेंगे, जो परिणाम होगा उनके सामने होगा। ठीक। रोहित जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए हैं और सुल्तानपुर से चलकर आए हैं, जैसे कि आपने बताया, तो राष्ट्रीय सम्मेलन में आप युवा हैं और युवाओं की क्या पसंद होगी? युवाओं की पसंद देखिए तो पिछले 2014 से चुनाव हारे, 2017 में हारे, 2019 में भी हारे और इधर 22 में भी हार गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के द्वारा गलती हुई, और जो नेता जनता के बीच गए नहीं, तो जनता ने गलतियां नहीं की, क्योंकि बड़े नेता जो होते हैं, बड़े नेताओं में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो गए, ये फिलहाल अपने हिसाब से सही करते हैं, फैसला सही लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिला स्तरीय नेता होते हैं जैसे जिला अध्यक्ष हो गए, इनका चुनाव हर बार चेंज हो जाना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि चुनाव नजदीक आए तो जिला अध्यक्ष को बदल देना चाहिए, या जिन सीटों पर जो आपकी सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, उसमें से एक सीट पर आपको जीत मिली है, 4 सीटों पे क्यों हार हुई, इस पे कभी जिला अध्यक्ष ने बैठक की, आप लोगों को बुलाया? देखिए 2017 में भी समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीती, 2022 में भी 1 सीट पर जीती है। तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के द्वारा भी गलती हुई है, और इस चुनाव में जो गलतियां हुई हैं तो एक तो लहर बनी थी, और दूसरी बात कुछ प्रत्याशी ऐसे थे कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों द्वारा गलती की गई। बाकी जनता के बीच चुनाव के समय ही निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते। ये तो चुनाव बीत गया, जो कल का चुनाव होना है हम उस चुनाव पे चर्चा करें। अब आप उसी चुनाव के लिए आए हुए हैं, तो आप कल किसको चुनाव में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए विकल्प में तो कई राष्ट्रीय अध्यक्ष के विकल्प में कई लोग हैं, वैसे हम लोग चुनना तो समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही करेंगे, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। ठीक।